हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो हमारा बहुत ही स्पेशल और डिफरेंट वीडियो होने वाला है। और आज मैं आपको एक स्पेशलाइज्ड कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। एक स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा प्रोग्राम है इन रेलवे इंजीनियरिंग, जिसे डिप्लोमा और बीटेक हर कोई अप्लाई कर सकता है। आप किसी भी डोमेन से बिलोंग करते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हर एक ब्रांच वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। फ्रेशर्स यहाँ पे कम्प्लीटली एलिजिबल है। अगर आप रेलवे में काम करते हैं या फिर आप करना चाहते हैं तो दोनों ही सूरतों में ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पे, और आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा कोर्स है ये आप देख सकते हो, ये करवाया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट वे इंडिया की तरफ से। अब ये एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है जिसमें आपको रेलवे इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। ये कोर्स आपका 1 साल का होता है, जिसमें आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, और ये डिस्टेंस मोड पे होता है। और अगर आप यहाँ पे चाहे आप रेलवे में काम करते हो या फिर नहीं करते हो, या फिर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो जिसमें आप उसके रेलवे डिपार्टमेंट में हो, तो एक काफ़ी अच्छा मौका है आपके लिए कि आप अपने लिए यहाँ पे एक प्रॉपर जॉब लेने पाओ। लास्ट ईयर जब ये कोर्स आया था, जब इसकी डेट्स आई थी, तो मैंने इसको कवर किया था, और हज़ारों बच्चों ने यहाँ पे इनरोल किया है, और 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को हमारे ही चैनल के थ्रू उनका प्रॉपर यहाँ पे सिलेक्शन होने पाया है। ठीक है। तो आप लोग अगर इस साल अगर पास आउट हुए हो, 2021 में अगर पास आउट हुए हो, इसी के अलावा अगर लास्ट टाइम आप इस कोर्स में एनरोल नहीं कर पाए थे, तो आपके पास इस बार ये सुनहरा मौका है कि आप इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, प्रॉपर आप देख सकते हो। इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर बताऊंगा। ये कोर्स मैंने खुद किया है, मुझे इस कोर्स से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, मेरा मेरा खुद में पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। वो जो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो देखिए, हम सब ने रेलवे इंजीनियरिंग अपने सेमेस्टर में पढ़ा होता है, जो हमारा बीटेक होता है या फिर डिप्लोमा होता है, बट उसका हम एक बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज पोर्शन पढ़ते हैं, पूरा डिटेल नहीं जान पाते हैं। तो वहीं ये जो अब अगर आप कोर्स करते हो, तो यहाँ पे प्रॉपर आपको रेलवे में किस तरह के काम होते हैं, पी वे यानी कि परमानेंट वे, यानी कि जो हमारे ट्रैक्स का काम होता है, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ब्रिजेस होते हैं, उनमें काम कैसे होता है, वो सब आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। ये आपका प्रॉपर डिस्टेंस कोर्स है, आप इसे घर बैठे कर सकते हो, बस आपको एग्जाम देने जाना होगा। अगर आपको क्लासे करनी है तो वो क्लासे करना ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, करे करे वरना ना करे। और आपका प्रॉपर स्टडी मटेरियल, आपका एडमिट कार्ड, सब आपकी जो बुक होती है वो प्रॉपर डिपार्टमेंट ही आपको आपके घर में भेजता है, प्रॉपर डाक के थ्रू, पार्सल के थ्रू आता है। ठीक है। आपके नाम पे आएगा, आपके घर में आएगा, तो बुक आपके घर में आएगी। और ये जो इसकी स्पेशलाइज्ड बुक होती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही छापती है, ये बुक आपको कहीं और मार्केट में नहीं मिल पाएगी। इस कोर्स की अगर मान्यता की बात कर लेते हैं, तो ये कोर्स भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा करवाया जाता है, ताकि अगर आपको रेलवे के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हो कि रेलवे में काम कैसे होता है, तो वो आप सीखने पाओ। तो ये इस कोर्स का बैकग्राउंड है। लास्ट टाइम मुझे पता चला है कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे इनरोल किया था, बट उनका एग्जाम नहीं हो पाया है बिकॉज ऑफ कोविड, बट बहुत ही जल्दी उनका एग्जाम हो पाएगा। इनकी वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हैं, प्रॉपर जो भी अपडेट्स होती है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अब जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी नया नया अपडेट्स आता रहता है। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये इसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वरना पिछली बार लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में परेशान कर दिया था कि सर आखिर इसमें भरना कैसे है। सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट चीज, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें अगर आप रेलवे में काम करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं काम करते हो तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर आप किसी रेलवे पीएसयू में काम कर रहे हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर किसी रेलवे पीएसयू में कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हो तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन बीई बीटेक कर रखा है किसी भी स्ट्रीम में, तब आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
यूजुअली सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स हर एक ब्रांच यहाँ पे अप्लाई कर सकती है, बट ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग को ही ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, क्योंकि मैंने खुद ये कोर्स किया है। एग्जाम पेपर जब आप देखेंगे आपको मैक्सिमम टॉपिक्स हमारे सिविल से ही मिलेंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत एसएनटी का होता है, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, वो थोड़ा सा पोर्शन होता है, और थोड़ा बहुत मैकेनिकल वालों का होता है, ऑटोमोबाइल वाला कुछ होता है, ठीक है, लोकोमोटिव वाला। बाकी मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हमारे आपको सिविल के देखने को मिलेंगे, तो एक एक तरह का एडेड एडवांटेज होता है। इसी के अलावा अगर आप किसी और डिसिप्लिन से बिलोंग करते हो, अगर आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, और अगर आप लोग यहाँ पे तब भी अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी 10+2 में आपके मैथ्स या फिर साइंस में से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फीस की बात कर लेते हैं, तो नो डाउट इन्होंने फीस इस बार बढ़ा दी है। इस बार फीस करीबन 500 रुपए इंक्रीज हो गई है। पिछली बार यही फीस कम थी, इस बार थोड़ी ज्यादा है। अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हो, अगर आप रेलवे में काम करते हो, तो यहाँ पे आपकी सेमेस्टर 1 की फीस करीबन 3,000 के आसपास पड़ेगी, और सेमेस्टर 2 की फीस 3,500 के आसपास है। नॉन रेलवे एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आपकी सेमेस्टर 1 की फीस 3,500 के आसपास है, और सेमेस्टर 2 की फीस आपके कुछ 4,200 रुपए के पड़ती है। इसी के अलावा 150 रुपए का यहाँ पे आपको इसका प्रोस्पेक्टस की फीस भी देनी पड़ती है। ये आपका प्रॉपर डीडी बन के जाता है, डिमांड ड्राफ्ट बन के जाता है। इसी के अलावा मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आपको अपने एसएससी, सीनियर सेक्शन ऑफिसर का यहाँ पे स्टैम्प मोहर चाहिए होगी, यानी कि आपको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होगी अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो। और अगर आप रेलवे में हो तो ये आपको आपके प्रमोशन में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। इवन मैक्सिमम इसे इसे ज्यादातर रेलवे एम्प्लॉय ही करते हैं, ताकि उनका प्रमोशन में उनको जल्दी आसानी हो जाए, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और बाकी जो नॉन रेलवे एम्प्लॉयज हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो आप ये कोर्स कर सकते हो। इसकी अगर हम एडवांटेज की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट बात, दिस विल बी एन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आ जाएगी जो कि आपके पास डिप्लोमा में रहेगा। इसी के अलावा आप अगर कल को कोई अगर एग्जाम निकाल लेते हो, तो उसके बाद इंटरव्यू में ये कोर्स आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा अगर आपके पास ये कोर्स है। सबसे पहले और मेन इंपॉर्टेंट बात, ये कोर्स करने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी रेलवेज में सरकारी नौकरी लग जाएगी। ये कोर्स उसकी बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये बस एन एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए है। हाँ, अगर आप कोलकाता रीजन से बिलोंग करते हो, अगर आपका डिवीजन कोलकाता है और अगर आप उसमें अप्लाई करते हो, तो सिर्फ और सिर्फ कोलकाता रेलवे ही आपको ये एडवांटेज देता है कि आप यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन बन जाओगे। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। बाकी दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी यहाँ पे रेलवे में नौकरी लग जाएगी। ठीक है, और अगर हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, तो फीस मैंने आपको बता दी है। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए इसका आप एक ये फॉर्म देख सकते हो, एक ये ऑफलाइन फॉर्म है। इसको आपको प्रॉपर भर के इस एड्रेस पे भेजना है। मैं जो आपको एड्रेस बता रहा हूँ, जो आपकी डीडी बनेगी, डीडी आप देख सकते हो कितने की, 3,690 रुपए की बनेगी, इन फेवर ऑफ IPWE न्यू दिल्ली के नाम पे बनेगी, पेबल एट फेवर ऑफ IPWE इंडिया, पेबल एट न्यू दिल्ली, इनके नाम पे बनेगी। और ये आपको बेसिकली दिल्ली के एड्रेस पे भेजना है। कहाँ भेजना है मैं अभी आपको बता दूंगा। इसी के अलावा अगर आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है, पहुंच जाता है, तो प्रॉपर डिपार्टमेंट से आपके पास स्टडी मटेरियल आएगा, आपकी स्कीम आएगा, आपका प्रोस्पेक्टस और आपकी जो फीस की रेसिप्ट है वो आपके घर में पोस्ट के थ्रू, डाक के थ्रू आएगी, और वही एक किताब से पढ़ के आपको यहाँ पे जाके प्रॉपर अपना एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप प्रॉपर दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से ही, दिल्ली में बिलोंग करते हैं या दिल्ली के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आप इनके हेड ऑफिस जाके खुद वहां पे इन कैश भी पैसे जमा कर सकते हैं। एज सच कुछ दिल्ली कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली में आई थिंक सीपी में, कनॉट प्लेस में, शंकर मार्केट के पीछे इनका ऑफिस है, आप लोग वहां पे चाहो तो जा सकते हैं। इस फॉर्म को भरे जाने की लास्ट डेट 30/9/2021 रखी गई है, यानी कि 30 सितंबर 2021 से पहले आपका यहाँ पे जो ये फॉर्म है पहुंच जाना चाहिए। तो इसकी लास्ट डेट आई थिंक आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है।
फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो ये आपको प्रॉपर फॉर्म भर के भेजना है। कैसे भेजना है मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए आप इसका एड्रेस देख पा रहे होंगे। हाँ, NCRPU बिल्डिंग बिहाइंड शंकर मार्केट, रूम नंबर 109, कनॉट प्लेस में इनका ऑफिस है। जो लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं यहाँ पे जाके खुद अपना पर्सनली इनरोल कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं। बट अगर किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे पोस्ट ही करना पड़ेगा। फॉर्म कैसे भरना है? सबसे पहले तो इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट लेना है। ये फॉर्म का लिंक फॉर्म का लिंक डायरेक्ट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर छोड़ देना है, रोल नंबर भी छोड़ देना है। रेलवे एम्प्लॉय, नॉन रेलवे एम्प्लॉय अपने हिसाब से लिख सकते हैं, यस या नो, RLY या फिर नॉन RLY लिख दीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर लिख के भेजना है ताकि जो आपका नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर है वहीं पे आपका सेंटर जाए, वरना अगर दूर चला जाएगा तो आप ही को ही दिक्कत होगी। और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होता है, ठीक है। और बाकी आपको ये अपना ये प्रॉपर फॉर्म भर के भेजना है। जो आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे, आपने कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है वो आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। इसी के अलावा आप ये देख सकते हो आपके जो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन है सबको यहाँ पे आपकी उसकी मार्कशीट अटैच करके भेजनी है। यहाँ पे अपने साइन कर दीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर, मेल एड्रेस, एड्रेस अपना क्लियरली लिखिएगा क्योंकि इसी एड्रेस पे आपकी जो चिट्ठी है वो वापस भी आनी है। जो आपका कोरियर है, जो आपका स्टडी मटेरियल है वो वापस भी आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपके डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल्स और बैंक की डिटेल्स लिख के इसको भेज दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा बायोडेटा का फॉर्म है। ये सब भी आपको प्रॉपर भरना है, अपना नाम वाम सब देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, कुल मिला के इन 6 शहरों में ही आपका एग्जाम होगा। आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सिकंदराबाद, लखनऊ, इन 5 शहरों में ही, 6 शहरों में ही आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। आप अगर इन यहाँ से बिलोंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर इनके आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रैवलिंग करनी पड़ जाएगी और आप यहाँ पे जा सकते हैं। मेरे केस में मेरा सेंटर लखनऊ गया था। लखनऊ के DRM ऑफिस में इनका सेंटर जाता है, हर बार वहीं जाता है, हजरतगंज में है, ठीक है। तो आप लोग वहां जा सकते हैं, बाकी और सेंटर का देख सकते हैं। दिल्ली में इन्हीं के हेड ऑफिस में जाता है, बाकी मुंबई कोलकाता का मुझे कुछ खास पता नहीं, अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये भी आपको प्रॉपर ऐसे ही भरना है, ठीक है, अपने हिसाब से इसको भर के भेज दीजिएगा। स्टूडेंट ID कार्ड भी आपको यहाँ पे प्रॉपर भरना है। रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको छोड़ देना, ये भी आपको पता नहीं है, ये आपका भर के आएगा। पोस्टल एड्रेस यहाँ पे आपको अपना लिख के भेजना जो कि आपका घर का एड्रेस है, ठीक है। और इसी के अलावा आपको यहाँ पे क्या क्या भेजनी है, आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेजनी है। आपका डिमांड ड्राफ्ट DD जो आप बनवाते हो वो आपको यहाँ पे भेजनी है। DD ओरिजिनल जाएगी, बाकी आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जाएगी। DD के पीछे ध्यान रखिएगा, बेसिकली आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपने डिमांड ड्राफ्ट के पीछे लिखने हैं। और आपको कहाँ लिखना है, किस एड्रेस पे भेजना है ये आप देख सकते हो। पेमेंट इन कैश एक्सेप्टेड एट, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आप जाके दिल्ली में ही ऑन कैश भी देख सकते हो। बेसिकली इस एड्रेस पे आपका जाने वाला है जो भी आपका कोरियर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। NCRU बिल्डिंग बिहाइंड शंकर मार्केट, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। और अगर फीस भी आपको चली जानी है, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट आपका इंस्टीट्यूट ऑफ परमानेंट वे IPWE इंडिया पेबल एट न्यू दिल्ली के ही फेवर में बनना है। बाकी इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर फिर भी कोई अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम रह जाती है तो आप इनके इस नंबर पे विजिट कर सकते हो, नंबर पे कॉल कर सकते हो। फर्स्ट मीटिंग में ही कॉल करिएगा तभी ये लोग फोन उठाते हैं, सेकंड मीटिंग के बाद ये लोग कॉल नहीं उठाते, तो फर्स्ट मीटिंग में कॉल करके भी आप लोग पूछ सकते हो। बाकी फिर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैंने ये कोर्स किया है, जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतनी हेल्प करूंगा। इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट पे चले जाइएगा। वेबसाइट पे जाने के बाद गवर्नमेंट जॉब के सेक्शन में IPWE डिप्लोमा इन रेलवे इंजीनियरिंग में जाकर आपको व्यू मोर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने ये एक पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको वेबसाइट और नोटिफिकेशन का लिंक प्रॉपर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप जाके इसे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। और अगर इस चीज़ की मैं आपकी बात बता देना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन पैटर्न किस लेवल का आता है, तो जो आपका एग्जाम होता है वो आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है, जिसमें बेसिकली आपके शुरू में के 10 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स थे कि आपके हाँ MCQs थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे 20 मार्क के,
बाकी जो आपका 80 मार्क्स का होता है वो आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है, प्रॉपर आपको लिखना होता है और बहुत ही आसान होता है। जो आप लोग पढ़ के आए हो वही आता है, बाकी थोड़ा बहुत और होता है। एक किताब आती है, ज़्यादा मोटी किताब नहीं होती है, जो आपको मेल करी जाएगी। उस किताब का आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, उस किताब का सारा पैसा इसी में इंक्लूड रहेगा और वो आपको यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। आप उसमें जाके प्रॉपर अप्लाई कर सकते हो। और अगेन दिस इज नॉट अ नॉन प्रॉफिटेबल वीडियो। मुझे ये वीडियो बताने के लिए किसी ने रुपया पैसा नहीं दिया है, ना ही ये लोग देते हैं और ना ही मुझे चाहिए। ठीक है, तो बस जो बच्चा है उसको सही कोर्स मिलने पाए तभी हमारी जो ये एक डिज़ायर रहती है। बाकी आप अगर चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐसे और अच्छे अच्छे कोर्स लाऊं जो कि और अलग अलग डिपार्टमेंट्स करवाते हैं, सिविल वालों के लिए या फिर मैकेनिकल वालों के, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं वो भी जल्द से जल्द आपके लिए ले आऊँगा। तो फिलहाल आज के लिए भी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं या नहीं मेरे को बता दीजिएगा। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।